दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में जब मिरर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब लोग कैसे अपने चेहरे को देखते थे। मिरर यानी आईना हमारे जीवन का एक खास हिस्सा बन गया है। छोटा सा ही सही, लेकिन आपको ये शीशा हर घर में देखने को मिल जाएगा। सोचिए, अगर ये आईना ना होता तो लोग इतनी आसानी से खुद की छवि को कैसे देख पाते। खासकर महिलाओं को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। महिलाओं के तो पर्स में भी एक छोटा सा आईना होता है। आपने आईने में खुद का चेहरा तो हजारों बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आईना कैसे बना और किसने इसका आविष्कार किया, और तो और वो कौन शख्स था जिसने सबसे पहले अपने आप को आईने में देखा होगा। अगर आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके जवाब। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए जानते हैं मिरर की हिस्ट्री के बारे में और उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। आईने से पहले लोग अपने चेहरे को देखने के लिए रुके हुए पानी का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इंसान के पास दूसरा कोई और जरिया नहीं था। बाद में जब आईने का आविष्कार हुआ तो इंसान को तब अपना चेहरे देखने में आसानी होने लगी। इस मॉडर्न एज में जो आईने का इस्तेमाल करते हैं वो पुराने समय में ऐसा नहीं था। इसकी जगह पे पहले बहुत सी चीजें इस्तेमाल की गई थी जिससे इंसान अपने आप को देखता था, पर उन चीजों से इंसान अपने चेहरे को अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा था। तो इसमें कई सुधार करके आज के आईने का आविष्कार हुआ। आईने का एवोल्यूशन इतना आसान नहीं था। 8000 साल पहले था पत्थर का आईना। पहले यानी आज से 8000 साल पहले ऑब्सिडियन नामक एक पत्थर का पॉलिश करके आईना बनाया जाता था। इसकी सहायता से लोग अपने आप को देखते थे। एक्चुअली में ये पत्थर एक ज्वालामुखी का पदार्थ था जो कि कांच के जैसा होता था, जो कि उस टाइम पे लोगों को नेचुरली मिल जाता था। इस पत्थर को 8000 साल पहले एनाटोलिया के लोग इस्तेमाल करते थे, जिसे हम आज टर्की के नाम से जानते हैं। बता दें कि वो दौर था जब आईना आज की तरह आम नहीं था, बल्कि बेहद खास हुआ करता था। इसे एक तरह का जादुई उपकरण भी माना जाता था। लोगों की मान्यता ये थी कि इसके द्वारा देवताओं और उनके पूर्वजों की दुनिया को देखा जा सकता है। तांबे और धातु का आईना। इसके बाद यानी आज से लगभग 4000 साल पहले मेसोपोटामिया, जिसे अब इराक के नाम से जाना जाता है, वहां के लोग पॉलिश किया हुआ कॉपर को आईने के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसी तरह इजिप्शियन भी लगभग 3000 साल पहले कॉपर के आईने को इस्तेमाल करते थे। अगर चाइना और भारत की बात करें तो वो 2000 BC से कॉपर, ब्रॉन्ज और अलग अलग धातु से बनाए गए आईने का इस्तेमाल करते थे। किसी भी धातु से आईना बनाना आसान नहीं होता था, क्योंकि ये बहुत कीमती होते थे और जो भी बनाया जाता था वो छोटे आकार के ही होते थे। धातु और पत्थर से बने हुए शीशे की क्वालिटी इतनी खास नहीं होती थी और बनावट के टाइम पर बहुत मुश्किल होने की वजह से ग्लास के शीशे बनने का दौर शुरू हुआ। रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखा गया नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक धातु के शीशे बनना शिरोन से शुरू हुआ था। पहली बार चाइना के लोगों ने सिल्वर और मरकुरी की मिलाकर धातु के ऊपर कोटिंग करके आईना बनाना शुरू किया। इस प्रक्रिया में मरकुरी और चांदी को गर्म करते थे, जिसमें मरकुरी उबलकर उड़ जाता था और पीछे चांदी के छोड़ जाता था। इसके द्वारा वो धातु रिफ्लेक्ट करती थी और आईना बनता था। 1835 में हुआ मॉडर्न आईने का आविष्कार। साफ चेहरा देखने वाला आईना दुनिया के सामने 1835 में आया था। दुनिया का सबसे पहला आधुनिक आईने का आविष्कार जर्मन केमिस्ट जस्टिस वॉन लिकबिक के द्वारा किया गया था। 1835 में चांदी और ग्लास से बनाया गया शीशे का इन्वेंटर इन्हें ही कहा जाता है। उनके प्रोसेस में सिल्वर नाइट्रेट की केमिकल रिडक्शन के माध्यम से कांच पर मेटेलिक सिल्वर की एक पतली कोटिंग कराई जाती थी। सिल्वर का यूज इसलिए भी किया जाता था क्योंकि आईने की बनावट बड़े आकार की और ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर की जा सके। उस टाइम पर मिरर एक लग्जरियस आइटम हुआ करता था, जो कि सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे। सिल्वर सस्ता होने की वजह से आईने को अब हर कोई इस्तेमाल कर सकता था। इस शख्स ने सबसे पहले देखा था आईना। बता दें, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तेबिली नामक शख्स था जिसने पहली बार शीशे में अपने आप को देखा था। इसके बाद कबीले के सरदार पुया ने शीशे को खुद को देखा और ये अद्भुत नजारा देखकर वो चौंक कर उछल पड़े। उसने तबीले को आईना पकड़ने को कहा और अलग अलग एंगल से पास और दूर से अपनी प्रतिबिंब देखी। पूया खुश तो बहुत हुआ था, लेकिन उसने शीशे को अपने कबीले से दूर रखने के लिए कहा, क्योंकि वो उसे खतरनाक मानता था और उसे वापस ले जाने का आदेश दिया। तो ये थी आईने की पूरी कहानी। शीशा देखना जितना आसान होता है, उसका आविष्कार उतना ही मुश्किल था। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो उसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।